हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं पढ़ रहा हूँ तो आप भी पढ़ लीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू होता क्या, सिंपल टर्म्स में अपन समझते हैं। जो इनकम गवर्नमेंट जितने भी सोर्सेज उसके पास अवेलेबल है उनसे इनकर करती है, जितने भी सोर्सेज उसके पास अवेलेबल है उससे गेन करती है, उसे पब्लिक रेवेन्यू बोलते हैं। सिंपल टर्म्स में ये है। अब क्या है, बहुत सारे सोर्सेज है, करीब करीब अपने पास 6 सोर्सेज है। 6 सोर्सेज को अब सिंपल तरीके से करेंगे और एक एक करके बिल्कुल आसानी से समझेंगे। सबसे पहला है, जब हमारे दिमाग में आता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, जब भी हम सोचते हैं तो हमारे पास सबसे दिमाग में पहले आता है कि सबसे पहले गवर्नमेंट यार शायद टैक्स से कलेक्ट करती होगी। तो सबसे पहले पॉइंट ही है टैक्स। अब टैक्स क्या होता है? टैक्स जो होता है कि एक कंपलसरी पेमेंट होता है बाय द टैक्स पेपर बाय द सिटीजन्स बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, और ये कंपलसरी पेमेंट होता है इरिस्पेक्टिव कि आप कितना कमा रहे हो कितना नहीं कमा रहे हो। ये इनकम का जो स्लैब होता है उस बेसिस पे आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है। दिस नोन एज टैक्स। ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके बाद आता है अपना कमर्शियल रेवेन्यू या फिर प्राइजेस। कमर्शियल रेवेन्यू और प्राइजेस क्या होता है? जो मनी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जैसे कि किससे? जैसे कि रेलवेज हो गया, हमारा मेट्रोज हो गया, ये हमारा ट्रांसपोर्ट बाइक्स, सॉरी, ये अपने ट्रांसपोर्टेशन बस रोडवेज हो गया, इन सब से जो भी पैसा कलेक्ट करती है, जितनी भी पैसा कलेक्ट होता है, ये सब किसके अंदर आता है? कमर्शियल रेवेन्यूज़ के अंदर आता है। सिंपल, समझ गया। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज़। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज़ क्या होते हैं? गवर्नमेंट का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, रूलिंग का काम है गवर्नमेंट का। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के टाइम जो पैसे इनकर करती है गवर्नमेंट, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू बोलते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू क्या क्या होते हैं उसको समझते हैं। हम जाते हैं, ठीक है, कोई भी काम कराने, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने, डेथ सर्टिफिकेट बनाने, मैरिज सर्टिफिकेट बनाने, तो गवर्नमेंट हमसे एक फ़ीस लेती है, गवर्नमेंट फ़ीस लेती है। यही फ़ीस जो होती है वो पहला रेवेन्यू का सोर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज़ में। रेवेन्यू फीस इज द रेवेन्यू विच इज़ पेड टू द गवर्नमेंट व्हेन वी रेंडर अ स्पेशल सर्विस। स्पेशल सर्विस क्या रेंडर कर रहे हैं हम? कि जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ये जितनी भी है स्पेशल सर्विस हम गवर्नमेंट से गेन कर रहे हैं, इसके लिए हमें फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आती है लाइसेंस फीस। लाइसेंस फीस आती है कि गवर्नमेंट से हम स्पेशल परमिशन लेके जब कुछ वर्क स्टार्ट करते हैं, समथिंग द गवर्नमेंट गिव्स द परमिशन एंड प्रोवाइड अ स्पेशल प्रिविलेजेस टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, इट इज़ नोन एज लाइसेंस फी। जैसे कि हो गया, मैंने ड्रग स्टोर स्टार्ट किया, मैंने लिकर स्टोर स्टार्ट किया, मेडिसिन का स्टोर स्टार्ट किया, ये जितने भी है मेरे को एक लाइसेंस गेन करना पड़ेगा गवर्नमेंट से, तो ये मेरा हो गया लाइसेंस फी। उसके बाद आता है पेनल्टी एंड फाइन्स। अब पेनल्टी एंड फाइन्स तो सब जानते हैं, ठीक है। ड्रिंक करके गाड़ी चलाई, ठीक है, गाड़ी चलाई और गाड़ी जाके भिड़ गई, या फिर गाड़ी मैंने सिग्नल तोड़ दिया, तो जितने भी फाइन्स जितने भी हैं ये सब भी एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू का ही पार्ट है। ये मेरे को जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर मेरे को पकड़ लिया किसी ने, तो उसमें जो फाइन आएगा वो फाइन मैं दूंगा। ज़्यादातर तो पुलिस वालों के पास रह जाता है, पर हाँ जो फाइन बचता है अगर वो जाता है तो वो एक पेनल्टी एंड फाइन्स के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू का पार्ट बन जाता है। उसके अलावा क्या है? स्पेशल असेसमेंट। अब स्पेशल असेसमेंट को अपन समझने के लिए बहुत एक ईजी सा एग्जांपल लेते हैं कि एक बिल्डिंग है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है। अब पर्टिकुलर एरिया जैसे कि एक बिल्डिंग है जो किसी ने कंस्ट्रक्ट करी है, उसका नाम है सुशांत सिटी। सुशांत सिटी जो है अभी बिल्कुल ऐसे जो आसपास का एरिया वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, बट गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पास से एक रेलवे लाइन निकालती है, ठीक है। अब रेलवे लाइन निकाली वहाँ से, तो क्या हुआ कि सुशांत सिटी की जो वैल्यू थी, जो सुशांत सिटी की लोकेलिटी की वैल्यू थी, वो बढ़ गई। क्यों क्यों बढ़ गई? कि लोग प्रेफर करते हैं कि रेलवे के पास में, रेलवे स्टेशन के पास में उनका घर हो, तो वो जो वैल्यू बढ़ी, तो गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर सुशांत सिटी से पैसे ले सकती है, ठीक है। जैसे कि स्पेशल असेसमेंट इज लिवाइड on the person who are the beneficiary of defray the cost of the specific improvement of the property undertaken in the social interest। मतलब बोला सोशल इंटरेस्ट में उन्होंने रेलवे कंस्ट्रक्ट करी, अब उसके चक्कर में बेनिफिशियरी कौन है? सुशांत सिटी। तो सुशांत सिटी से गवर्नमेंट पैसे ले सकती है कि भाई आपने मेरे एक तरीके से बेनिफिशियरी बन गए, आपको ये बेनिफिट हो रहा है, तो आप मेरे को कुछ ना कुछ पैसे दो। ये कौन किसके अंदर आ गया? फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू में आ गया। फिर उसके बाद आता है फोर फीचर। फोर फीचर क्या है? सिंपल, कि मेरे को कोर्ट के अंदर बुलाया, समन किया गया कोर्ट के अंदर, पर मैं कोर्ट के अंदर नहीं गया। अब वो रीज़न XYZ जो भी हो, तो मैंने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना। कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना तो मेरे को एक फ़ीस जो है वो देनी पड़ेगी, कोर्ट के अंदर सबमिट करनी पड़ेगी, वो फोर फीचर का पार्ट बन जाती है। ये भी बहुत ईजी था।
उसके बाद है एस शीट क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होता है वो बोलती है कि अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है विदाउट राइटिंग अ विल, ठीक है, उसने कोई वो अपने लिख के नहीं गया, वसीयत लिख के नहीं गया और उसकी डेथ हो जाती है, तो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसका बैंक है, वो सब किसके पास आ जाएगी? गवर्नमेंट के पास, अनटिल अनलेस कोई क्लेम करने नहीं आता है तो जब वो किसके पास आ जाएगी, उसके पास कोई हेयर भी नहीं है, इसलिए तो ये किसके पास आ जाएगी? गवर्नमेंट के पास में। तो ये एस्टेट का पार्ट है और ये भी किसके अंदर आती है? एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के ये खत्म हो गए पार्ट। उसके बाद और कैसे गवर्नमेंट पैसे कमाती है? गवर्नमेंट पैसे कमाती है ड्यूटी से। ड्यूटीज़ कौन सी? जैसे कि अपन ने एक्सरसाइज ड्यूटी के बारे में सुना है। अब एक्सरसाइज ड्यूटी नाम सुना है पर कई बार पता नहीं होता। एक्सरसाइज ड्यूटी होती है एक ऐसी टाइप की ड्यूटी और ऐसा टाइप का टैक्स जो इम्पोज किया जाता है हार्मफुल और हजार्डियस चीज़ों पे, जैसे कि लिकर पे या फिर स्मोकिंग मतलब टोबैको पे। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये चीज़ हजार्डियस है फॉर दी सोसाइटी, फॉर दी इंडिविजुअल्स, इसलिए उन पर टैक्स लगाया जाता है कि ताकि इनका कंजम्पशन कम किया जा सके, इसलिए इन पर टैक्स लगाया जाता है। उसके बाद है गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़। गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ मतलब गवर्नमेंट अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी से रॉयल्टी उठाती है। रॉयल्टी जैसे कि माइंस वगैरह हो गई, माइन से पैसा मिलता है उन्हें, ठीक है, फॉरेस्ट हो गए, इनसे रेवेन्यू जनरेट करता है, ये होता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से पैसा। फिर उसके बाद आता है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स क्या होता है? गिफ्ट्स ऐसा होता है कि जैसे कोई कंट्री का इंडिविजुअल है, जैसे कि मोदी जी है, मोदी जी जाते हैं किसी बाहर कंट्री के अंदर, वहाँ पर उनको कोई गिफ्ट मिलता है, जैसे शॉल मिल गया या फिर ब्रेसलेट मिल गया, वॉच मिल गई, फिर वो उसको लाके वो जितने भी गिफ्ट्स है पीएम को वो जमा कर ली जाते हैं। अब जमा करने के बाद उनकी बोली लगाई जाती है, तो उनसे जो गिफ्ट से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू का ही पार्ट होता है। उसके अलावा ग्रांट्स क्या होता है? ग्रांट होता है कि जैसे कि एक अंडर डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग कंट्री है, वो उसको पैसे मिलते हैं किसी एक डेवलप्ड कंट्री से कि भाई आप लोग इस सेक्टर को डेवलप करो, आप इस चीज़ को डेवलप करो, आप ऐसे, ये एज ए एड मिल रहा है, ये जो होता है इसको ग्रांट बोलते हैं। ये समझ गए? आप समझ गए क्या है? बहुत ईजी है। सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू ये हमारे पास 7 के 7 हाँ 6 के 6 है। 6 के 6 में आपके टॉपिक्स वापस रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले टैक्सेस है, उसके बाद कमर्शियल रेवेन्यूज़ है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज़ है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज़ के सब पार्ट्स है, फीस हो गई, फिर उसके बाद हो गया लाइसेंस फीस हो गया, उसके बाद फाइन्स हो गया, उसके बाद स्पेशल असेसमेंट हो गए, फिर फॉरफीचर हो गया, फिर एस्टीट हो गया, उसके बाद आ गई अपने ड्यूटीज़ आ गई, उसके बाद गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ आ गई, उसके बाद ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स आ गए। ये सारे पॉइंट्स हैं पब्लिक रेवेन्यू के। पसंद आई वीडियो तो आपको पता है क्या पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।